आज 15 मई 2021 है। आज की बातचीत हम शुरू करें उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कल 14 मई 2021 को जो हमने अपना वक्तव्य दिया था वीडियो में, उसमें हमने एक विषय पे बात की थी जिसमें किसानों को सम्मान निधि केंद्र सरकार द्वारा दी गई। उसमें मेरे से गलती से 19 लाख करोड़ रुपए बोले गए, जो कि 19,000 करोड़ रुपए हैं। इसके लिए मैं माफी मांगता हूं आपसे। मेरे से गलत संख्या कोट हो गई, जिसका मेरे को मन से दुख है और मैं आप सभी लोगों से उसके बारे में माफी मांगता हूं। यह एक्चुअल में 19,000 करोड़ की राशि है जो केंद्र सरकार ने सम्मान निधि के रूप में किसानों के खातों में ट्रांसफर करी है। अब आज की बात करते हैं। इस महामारी में आजकल हम सिर्फ इसी महामारी पे ही बात कर रहे हैं, क्योंकि यही एक ऐसा विषय है इस समय जिससे हम सब ग्रस्त हैं और हम बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। इसमें आप एक बात पे ध्यान दीजिए कि सरकार कल से मीडिया में ये आना शुरू हो गया है कि संक्रमण की दर दिल्ली में, महाराष्ट्र में, यूपी में कम होनी शुरू हो गई है। ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। लेकिन जैसा हम बार बार कहते हैं कि शासन और प्रशासन आंकड़ेबाजी करता है और शब्दों के घालमेल से लोगों को भ्रमित रखता है, ऐसा मुझे इसमें भी प्रतीत होता है। आप हमें रोज ये तो बताते हैं कि कितने संक्रमित हो गए, कितने इस संक्रमण से बाहर आ गए, कितनों की मौत हो गई, लेकिन आप ये नहीं बताते कि कितनों का टेस्ट किया आपने। संक्रमण दर को घटने और बढ़ने में इस टेस्ट की फिगर, जो आप टेस्ट करते हैं, उसकी फिगर का बहुत बड़ा रोल है। जब आप टेस्ट घटा देते हैं तो संक्रमण दर अपने आप नीचे दिखनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप टेस्ट का रेट बढ़ाएंगे, अपने आप संक्रमण दर बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि हमारे देश का औसत इस समय लगभग 20% है संक्रमण दर का। जब 20% है तो कितने टेस्ट के ऊपर है, ये हमें देखना है। और 20% बहुत छोटा नहीं है, बहुत भयावह है, बहुत डराने वाला है। हम लगभग 135 करोड़ की जनसंख्या वाला देश हैं। तो साहब, अगर संक्रमण दर एवरेज में 20% आ रहा है तो आप सोचिए कि ये क्या स्थिति है, ये कितनी भयावह है। और अब तो ये ग्रामीण क्षेत्रों से खबर आनी शुरू हो गई है कि वहां बहुत तेजी से फैल रहा है। जो अभी तक शहरों तक थोड़ा सा जहां से ज्यादा खबर आ रही थी, अब ये गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ना शुरू हो गया है। तो ये एवरेज कम कैसे हो सकती है, ये हमें ध्यान से देखना है और समझना है। पहला विषय। दूसरा विषय, अभी तक हमें सुनने में यह आ रहा था, जो वास्तविकता है, कि हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, नकली दवाइयों का बोलबाला है। ऊपर से अब वैक्सीन भी जुड़ गई है उसमें। वैक्सीन की जबरदस्त शॉर्टेज है इस समय बाजार में। कितने ही केंद्र बंद हो गए हैं जहां वैक्सीन लग रही थी, वैक्सीन सेंटर थे, वो कितने ही बंद हो गए हैं वैक्सीन के अभाव में। और सरकार की अभी भी आंकड़ेबाजी चल रही है। हमारा मानना यह है कि अगर कोई गलती है या कोई कमी है तो उसको मान करके अगर उस पर आप काम करेंगे तो शायद आप मजबूती से काम कर पाएंगे। वरना आपका बहुत सा समय तो सिर्फ उसकी लेपापोती में लग जाता है कि आप उससे कैसे निकलें, कैसे बचें, क्या करें। आप मानते क्यों नहीं कि हाँ, बेड की कमी है, हाँ जी ऑक्सीजन की कमी है, हाँ जी दवाइयों की कमी है, हाँ जी वैक्सीन की कमी है, और हम इस पे मजबूती से काम कर रहे हैं। तो आप उस पे मजबूती से काम कर पाएंगे। ये हमें समझना है। सरकार इसको समझ रही है, नहीं समझ रही है, हमें नहीं पता है। ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसके ऊपर सबको, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को और इसमें लिप्त जो इसमें काम करने वाले शासन प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको बड़ा ध्यान से इस विषय को लेना पड़ेगा। इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब बच्चों की वैक्सीन जो 18 साल से नीचे हैं
और 5 साल और 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं उसके ऊपर भी अब वैक्सीन का ट्रायल भारत देश में शुरू होने जा रहा है। उसकी परमिशन मिल गई है। कनाडा और अमेरिका में तो ऑलरेडी इसकी परमिशन हो चुकी है और वहां वैक्सीनेशन अब शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या को 135 करोड़ के देश में वैक्सीनेशन का वार लेवल पे एक अभियान शुरू करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए वैक्सीन का होना पहला और वैक्सीन के सेंटर का प्रॉपर फंक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने लोगों ने वैक्सीन ली है वो सब के सब, ज्यादातर 100% नहीं, जिस तरीके से प्रोसेस है उससे परेशान है। हमारी सरकार कह रही है कि वैक्सीन के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, करवाइए आप, लेकिन कितने लोगों के पास स्मार्टफोन होगा और कितने लोगों को उस पर काम करना आता होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोगों के पास स्मार्टफोन मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा संख्या में होंगे, तो वो लोग कैसे करेंगे? और कितने ही लोग ऐसे हैं, ये तो हमारा डाटा बता देगा कि कितने लोगों के पास फोन है, ये तो सरकार के पास ही है। तो करोड़ों की जनसंख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास आज भी फोन नहीं है, तो वो इंजेक्शन कैसे लगवाएंगे, वो वैक्सीन कैसे लगवाएंगे? इसके ऊपर क्या किसी सरकार ने, किसी सिस्टम ने सोचने की कोशिश की है? और की है तो क्या की है? वो अभी तक तो कहीं सुनने में, देखने में नहीं आया। अब अलग अलग सेंटर बना दिए गए कि 18 साल से 44 साल तक के अलग हैं, 45 साल से के अलग हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? इससे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़ी एज के लोग हैं, वो परेशान होते हैं। अगर उनका रजिस्ट्रेशन है, उनकी डेट है, तो उनको वैक्सीन देने में क्या तकलीफ है? आप सिस्टम को इतना क्यों जलेबी की तरह और खिचड़ी की तरह घुमाए जा रहे हैं कि उसमें लोग सिर्फ परेशान हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहे हैं? आप क्यों नहीं वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या बढ़ाते हैं? इतनी गर्मी चल रही है इस समय भारत देश में और लोग लाइनों में खड़े हैं, घंटों घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। क्या वो तकलीफ का विषय नहीं है? और उन लाइनों में मैंने किसी मंत्री को, किसी संतरी को खड़े हुए नहीं देखा है कि वो वैक्सीन के लिए खड़ा है। मैंने तो किसी सेक्रेटरी को नहीं देखा कि वो वहां खड़ा हुआ है जी और वो जो है लाइन में खड़ा होकर के इंजेक्शन ले रहा है। मैंने तो किसी मंत्री को नहीं देखा। तो इसका क्या मतलब है? कि उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। उनको तो इंजेक्शन वो सीधा जाएंगे, अंदर जाएंगे, लगवा लेंगे। हो सकता है वो घर पे भी बुला के लगवा लेते हैं और लगवा रहे हैं साहब। आज तो टीवी में, आज की बात बता रहा हूं, 15 मई की, टीवी पे आ रहा है कि बीजेपी के एक एमपी ने अपने घर पे बुला करके इंजेक्शन लगवाए हैं। और जिसको टीवी पे दिखाया गया, एनडीटीवी पे, नाम लेके बता रहा हूं, आज तक टीवी पे। तो बताइए क्या करेंगे इसको? तो सिर्फ और सिर्फ आम जनता ही मरने के लिए, खपने के लिए है इस देश में। अब समय आ गया है, आम जनता को ये विषय समझने पड़ेंगे और इसके ऊपर अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक विषय और उठाया था कि दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान अपनी मांगों को लेकर के धरना दिए हुए हैं, उसके ऊपर सरकार चुप क्यों है? उसके ऊपर सरकार क्यों नहीं बोलती, क्यों नहीं देखती? इस महामारी में वहां सैकड़ों की तादाद में जो किसान लोग बैठे हुए हैं, किसान भाई बैठे हुए हैं, मजदूर भाई बैठे हुए हैं, उनके विषयों को कौन देखेगा, कौन संभालेगा? क्यों नहीं उसके ऊपर शासन प्रशासन ध्यान देना शुरू करता है? उसका जो भी डिसीजन लेना है वो मिलकर के लिया जाए और उनको वहां से उनके घर भेजा जाए। 15 जून के बाद मानसून आ जाएगा। उम्मीद है भगवान करेगा सही टाइम पर आएगा और अच्छी मात्रा में आएगा, बारिश अच्छी होंगी। तो किसान का बॉर्डर पे बैठना नहीं है, उसकी जरूरत आगे आने वाले 1 महीने में, 15 दिन में खेतों में है। अब उसको खेतों में काम करना है। तो सरकार से हमारा अनुरोध है कि वो इस विषय को गंभीरता से ले और उन लोगों से बातचीत करके उनको अपने घरों में भेजे। आप सब मेरी बातों को ध्यान से देखिए, सुनिए और मैं चाहूंगा कि आप इस पे अपनी विवेचना के हिसाब से जरूर अपनी आवाज को मजबूती से उठाएं। दोबारा मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अपने आसपास
पेड़ जरूर लगाएं। ये हमें ऑक्सीजन देंगे, हमारे वातावरण को दूषित होने से बचाएंगे। ये हमें इस महामारी में समझ में आ गया है कि वातावरण का प्रदूषित होना ठीक नहीं है, उसका स्वच्छ होना ही हमारी जीने का एक माध्यम है। कृपया मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद।